हाय। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप हमेशा रेजोल्यूशंस बनाते हो बट यू ऑलवेज फेल टू डू सो? देन धीरे धीरे आप वो रेजोल्यूशंस ही बनाना छोड़ देते हो कि कितना भी ट्राई कर लूँ मैं वापस उसी ट्रैप पे उसी पैटर्न पे जाना है मेरे को। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो डू वॉच दिस वीडियो. You will get to know what are the basic concepts, or you can say underneath those secrets behind the habits, and how we can cut down those patterns and how we can start up with new habits. So let's get started with this video. Hello everyone, thanks for tuning in. Welcome back to the growth sessions of Soul Companion family. Let's take up a very new topic of discussion, that how we can take up new habits and leave those patterns behind. It happens with everyone that every year we all make resolutions. Then next what happens? Same patterns, same way to do the things, एंड धीरे धीरे हम रेजोल्यूशंस ही बनाना छोड़ देते हैं कि क्या फ़ायदा है बनाने के बाद में, पैटर्न तो मेरा वही रहना है. बट वी डोंट अंडरस्टैंड, इवन वी डोंट नो इवन व्हाट आर द बेसिक सीक्रेट्स और वेज टू कम आउट ऑफ दोज हैबिट्स एंड हाउ टू टेक अप न्यू हैबिट्स. If we understand the basic concepts about habit or how brain works or which way we get triggered or get stimulus, it's very easy to come out of those habits and we can take up some new habits. So let's understand the concept. Usually what happens is एक particular pattern होता है, एक way out होता है और हम उन्हीं pathways पे continuously back to back चलते रहते हैं. We call them as brain maps in life sciences. Brain maps is basically जब एक particular कोई trigger या stimulus generate होता है, then we take up a you can say routine and action, and then finally a reward kind of stuff. Like we have a particular way to do the things. धीरे 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 जब हम उन्हीं पैटर्न्स पे, उसी पैटर्न पे या आप रिपीटेडली वही पाथवेज यूज़ करने लगते हो, तो वही पाथवेज जो पहले छोटे छोटे से लेन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, वो अल्टीमेटली मेजर और यू कैन से हाईवेज बन जाते हैं. बिकॉज हमारा ब्रेन भी उन्हीं ट्रिगर्स, उन्हीं स्टिमुलस को, उन्हीं पैटर्न्स को या फिर उन्हीं इम्पल्सेस को बहुत इजीली रिसीव कर लेता है. देन दे फॉलो द पर्टिकुलर पैटर्न और वो हमारे सिस्टम में इतना कॉन्क्रीट और इतना सेटल डाउन हो जाता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डाउनग्रेड और वी हैव टू अगेन टेक अप दोज हाईवेज बैक टू द स्मॉल लेन्स. तभी आप उन हैबिट्स से बाहर आ पाओगे जो पुराने पैटर्न्स हैं और हम न्यू हैबिट्स को ले पाएंगे. देन हाउ वी कैन डू इट? फॉर एवरी हैबिट और फॉर एवरी यू कैन से पर्टिकुलर पैटर्न and there is a way, so deliberately we have to take up some actions, और you can say अपना विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अब हमें ये हैबिट्स को जिनसे हैबिट से बाहर आके इन पैटर्न्स को ब्रेक करके कुछ न्यू एक्टिविटीज़, कुछ न्यू हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी पर्सनैलिटी में. फाइन. फॉर एग्जाम्पल आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो कि मुझे वर्कआउट करना है, मुझे पर्टिकुलर एक वेट पे आना है या मुझे कुछ इतना वेट लूज़ करना है. मीन्स लाइक यू हैव काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि ओके दिस इज़ द थिंग विच आई रियली वांट टू गेट इनटू इट, बट यू लैंड अप नोवेयर. So for that you have to provide an motivation to your mindset or to your brain, and that motivation will push you into that pattern. Fine. Now to understand what this motivation I'm talking about, there are two types of motivation: intrinsic motivation and extrinsic motivation. Intrinsic motivation means like which gives you satisfaction from inside, and extrinsic motivation is kind of anything like any food, or you can say any emotional stuff, or you can say where we give a reward to our if we have incorporated something new to our pattern. For example, आपने ये प्लान किया है कि मुझे पर्टिकुलर इतना वेट रिड्यूस करना है या इतना वेट लॉस करना है. आप जैसे ही 1 kg आपका वेट लूज होता है तो यू गो फॉर शॉपिंग. दैट इज़ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड. ओके, दैट मीन्स आप जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं वो किसी या तो एक रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, बिकॉज आप उसके लिए कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हो अपने आप को. अगर वो आपका वेट लूज नहीं होता है 1 kg का, वो वॉट एवर द ड्यूरेशन यू हैव प्लान फॉर योर सेल्फ, लाइक फॉर 1 week और 15 days, तो वो रिजल्ट भी उसको नहीं मिलता है.
that demotivates your system. And another thing is extrinsic motivations are not at all sustainable, because वो patterns आपके अगर आपने वो achievement नहीं होगा तो reward भी नहीं होगा, तो your even system also get demotivated. But intrinsic motivation is like when you have a sense of satisfaction, means when you feel good, like the action you are taking and you feel good about it. That is the intrinsic motivation I'm talking about. Like if you want to take up new activity or take up any new habit, what we have to do is you have to provide an intrinsic motivation to your system. Like for example, if you want to go for workout, आप बहुत time से plan out कर रहे हो कि I need to go for a walk or something like that. So link your habit to something that makes you happy. Okay, I'll make you understand what I'm trying to say is list down all those things that makes you happy. एक आप लिस्टिंग करो कि जो भी चीज़ें आपको हैप्पी करती हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं करने में, एंड यू लव टू डू सो, लिंक दैट न्यू हैबिट टू दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वर्कआउट्स के लिए जाना है एंड यू लव टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, take your friends along for that workout, or you can say take your friends along, ask them to join you in the gym or go for a walk with them. That will make you happy. Okay, if you love to listen a particular band, listen that band and then do the workout. Means whatever the things, whichever makes you happy, whatever any activity or anything that makes you that gives you that satisfaction, that gives you can say internal a sense of contentment, take up that and link your habit to that particular thing. Okay, that will give you an intrinsic motivation. Fine. So this was the thing I was talking about, that in extrinsic motivation is about rewards, but they are very result oriented and they are not at all sustainable. So anytime you feel like taking up any new habit, first of all you have to do is like list all the things that makes you happy, that gives you a sense of joy, that satisfaction, and link that particular habit of yours to that particular thing. जो वो एक इंटरकनेक्शन हो जाएगा उनके बीच में, देन यू विल लव टू डू सो. मीन्स लाइक आपको कुछ नई चीज़ एडअप करनी है तो आप उसके साथ कोई ऐसी चीज़ अटैच कर लो जो आपको एक तरीके से हैप्पीनेस देती है, तो आपको करने में वो चीज़ अच्छी लगेगी और वो कभी भी फेड अवे नहीं होती है वो हैबिट, और यू कैन से बिकॉज आपको उस चीज़ को करने में अच्छा लगेगा. सो जो भी आपकी हैबिट्स हैं, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नई एडअप करनी है, लाइक इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट और एनीथिंग, आपको रीडिंग पसंद है, और इफ़ यू आर इवन ट्राइंग टू और इवन यू फीलिंग लाइक राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल फ्रॉम सो लॉन्ग एंड बट स्टिल यू फील लाइक एवरी नाइट यू फील कल से करेंगे, और वो चीज़ें कभी कल नहीं आती हैं. तो वो हैबिट्स डालने के लिए पहले एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए. तो इफ़ यू फील लाइक राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, listen some good music at night and then write up that gratitude journal if you love listening good music. So that is something you're linking the things that makes you happy to that particular new habit. That will be your intrinsic motivation, because धीरे 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 हमारे ब्रेन में भी कुछ ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे मैप्स बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाते हैं, और फिर उनको डेलिबरेटली हमें उन पैटर्न्स को चेंज करना पड़ता है, तब जाके न्यू हैबिट्स इनकॉर्पोरेट होती हैं. तो अटैच something, some intrinsic motivation or something good with your new habit, and you can see the wonders that you will be in love of that new habit, and वो धीरे 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 वो भी patterns बन जाएंगे that you will love. You will love to do that particular thing which you are longing to do from so many days. Okay, so in next video we are going to talk about that how we can enhance our still willpower, how we can take up new things, and take up new things in the sense how we can you can say strengthen our willpower. How can we initiate with self-love? That we'll talk about in our next video. So till we meet next time, do take care of yourself and break those patterns. Learn something new, start something new, take up some new habits. You will be in love of your in new version of yours. So take care. God bless every soul. Bye bye.